हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन के डेली करंट अफेयर्स भाग में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती हुई मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए किस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये किरण हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराने के लिए इस हेल्पलाइन की शुरुआत केंद्र सरकार ने किया है। तो दोस्तों इसको 13 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जिनमें पंजाबी है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और असमिया, उर्दू, बंगाली, कन्नड़ एंड ओडिया, तेलुगु और तमिल, मलयालम और गुजराती में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको लॉन्च करने का मुख्य मकसद यही है कि जो मानसिक रूप से चाहे वो कोविड-19 के दौरान काफ़ी मानसिक बीमारी से त्रस्त हो गए हैं या किसी और भी दूसरे तरीके की मानसिक बीमारी से वो पीड़ित हैं, तो उनको मनोवैज्ञानिक मदद या मनोवैज्ञानिक रूप से मदद मुहैया कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए। हाल ही में एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेज़न व फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने का आदेश दिया है। तो दोस्तों एक 16 वर्षीय बच्चे आदित्य दुबे की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिया है। और इस बच्चे की याचिका ये थी कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट अपने पैकिंग में अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते थे और जिसके द्वारा पर्यावरण में ये प्लास्टिक जमा होता है और इसके द्वारा हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसी बात की याचिका उसने दायर की थी और इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीपीसीबी को पर्यावरण ऑडिट कराने का आदेश दिया है और इसी के तहत अमेज़न और फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने का भी आदेश दिया गया है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों अमेज़न और फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने का आदेश भी दिया है। और इस बच्चे की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये कहा और ये बहुत अच्छा भी हुआ, क्योंकि ये जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट ये तो काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ इन्हीं के नक्शे कदम पे और भी कॉमर्स साइट हैं जो अपने पैकिंग में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल करती थी। तो इसके साथ ही ये सब भी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में प्लास्टिक का जमा होना अच्छा नहीं माना जाता। इससे हमारा पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित हो जाता है। आगे देखिए, हाल ही में चीन ने पीला सागर में तैनात अपने पोत से एक साथ 9 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, आगे है विश्व ओजोन दिवस। तो दोस्तों 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला है विश्व अल्जाइमर दिवस, ये दोस्तों 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में ये गेट का निर्माण कराया गया है। चूँकि गेट का निर्माण मिशन अनुपम के तहत किया गया है और इसको यूनेस्को द्वारा, क्योंकि विश्व धरोहर के स्थल के रूप में जयपुर को मान्यता मिली है, तो इसी को दृष्टि में रखते हुए यहाँ पे पत्रिका गेट का और निर्माण कराया गया। और ये गेट राजस्थान पत्रिका प्रकाशन समूह द्वारा जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर ये निर्मित कराया गया है। और दोस्तों इसी का उद्घाटन मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। आगे है, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों बेंगलुरु में मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा जी ने इसका उद्घाटन किया है। आगे है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन फॉली नरीमन को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया।
ये न्यायाधीश अरुण मिश्रा की सेवानिवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी SCLSC के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए। ठीक है, आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इसका लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ई गोपाला एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो दोस्तों, ई गोपाला एप्लीकेशन पशुपालन संबंधी किसी भी सहायता या किसी भी जानकारी के लिए किसानों की सुविधा के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसमें किसानों को पशुपालन से संबंधित प्रत्येक जानकारी, चाहे वो आहार उसका, चाहे वो टीकाकरण, चाहे बीमारी या किसी भी अन्य प्रकार की सहायता के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए ई गोपाला एप्लीकेशन को मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश लगातार दूसरी बार से नंबर 1 पे बना हुआ है, और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पे तेलंगाना है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत वार्षिक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत आता है। आगे देख लीजिए, हाल ही में भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। इनका जन्म 23 मार्च 1929 में हुआ, और इनका जन्म जहाँ हुआ वर्तमान यूपी में अब है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA ने वेंकटेश गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। ये वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज की जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे है, हाल ही में सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक स्वर्गीय जागीर सिंह जी को महामहिम राष्ट्रपति ने प्रदान किया। तो दोस्तों, इन्हें ये पुरस्कार अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मिला है। और ये हुआ ये था कि आदर्श नगर आज़ादपुर रेलवे सेक्शन दिल्ली के पास इन्होंने 4 बच्चों की जान अपनी जान दे करके बचाई थी, और इसी अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए इनको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। दोस्तों, ये उत्तर रेलवे के एक कांस्टेबल थे। ठीक है, आगे है, हाल ही में बढ़ती आत्महत्या की घटना को रोकने के लिए तथा पूरी दुनिया में लोगों को जागरूक बनाने के लिए 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में विलिंगटन को हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया। दोस्तों, इन्होंने ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन्होंने इसकी घोषणा की है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो, या अपनी तरफ से कोई सुझाव या हमको कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं आपकी बात को ज़रूर ध्यान से सुनूंगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय